हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे कंप्लीट। इसमें हम केंद्र सरकार की योजनाएं देखेंगे। जो आने वाला सीजीएल एग्ज़ाम है उसमें इस योजना से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप इसको अच्छे से समझें। और ये कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट डेट भी पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है किस चीज़ से रिलेटेड योजना है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आप अच्छे ध्यान से क्लास को समझें और इसको याद करें। पहली योजना है फ्रेंड्स नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना फ्रेंड्स शुभारंभ इसका हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना कि नमामि गंगे योजना जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। दूसरी है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है कि कम से कम सभी परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति का खाता होना चाहिए, जिसमें 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो लाभ होगा वो लाभ है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं 30,000 रुपये का जीवन बीमा। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया फ्रेंड्स, पेन दूसरा ले लेते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया, तो इसका जो शुभारंभ है वो होगा 25 सितंबर 2024 को। फ्रेंड्स, ये वाली डेट बहुत बार आ चुकी है। जब हमने एग्जाम दिया था तब भी उस टाइम भी कई बार आ चुकी है और अभी आई हुई थी एमटीएस में। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2024 को शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। दूसरा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है कि एक सांसद को कुछ गांव दिए जाएंगे जिसको उसका उद्देश्य होगा उसको विकसित करना। तो इसका शुभारंभ हुआ है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुभारंभ हुआ था सांसद आदर्श ग्राम योजना का। ये जो इसकी डेट है वो है 11 अक्टूबर 2024। उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव एवं वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान फ्रेंड्स शुभारंभ जो हुआ है वो हुआ है 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू हुआ, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संबंधित है। तो आप ऐसे ही याद रखें कि जो इंद्रधनुष है वो इंद्रधनुष के तहत पोलियो भी पिलाई जाती है, तो वो कैसी हुई? स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड। तो इसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा से रिलेटेड हो गया या उसके द्वारा चलाई गई। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के प्राप्त को लक्ष्य करना। इस योजना के अंतर्गत देखिए, हमने पूरी योजनाएं हम करवा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे आप एक कोई पेपर लें और उसमें योजना लिख लें, उसकी जो घोषणा की दिनांक है या शुभारंभ की दिनांक है उसके सामने लिख लें। पहले आप इतना ही लिखें कि योजना और दूसरी साइड लिखें शुभारंभ की डेट। और इस तरीके से एक पेज में अच्छे से आप चिपका लें, जहाँ पर जैसे आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादातर बैठते हैं, जैसे सोते वक्त देख लिया या खाते वक्त डेली पढ़ना है उसको, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। जी, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और हमने किया हुआ भी है, तो वो देखते देखते अपने आप याद हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा,
हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो बेटी से आपको यहाँ से याद आ जाएगा कि महिला है तो महिला एवं, और बेटी बाल है तो बाल। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं लिंगानुपात को बढ़ाना। जो लिंगानुपात का अंतर है आपने देखा ही होगा कि 1000 पे 936 कुछ महिलाएं हैं, तो उसको उस लिंगानुपात को जो है बढ़ावा देना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह योजना फ्रेंड्स शुभारंभ हुई 8 अप्रैल 2015 से। इस योजना का शुभारंभ किया गया 8 अप्रैल 2015 से। इसका फुल फॉर्म देखिए मुद्रा, एक इसमें वर्ड यूज होता है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो इस मुद्रा का फुल फॉर्म भी दिया गया है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी मतलब छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनको विकास करना। तो सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण विकास शिशु किशोर तरुण उपलब्ध कराना। मतलब जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके पास पैसा नहीं है तो उनको लोन देना और उनके व्यापार में बढ़ावा करना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख एवं तरुण के तहत 10 लाख रुपए लोन देने का प्रावधान है। नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। ये योजना फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। अटल पेंशन योजना शुभारंभ हुआ है इसका 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। इसको फ्रेंड्स याद ऐसे रख सकते हैं जैसे पेंशन है, अब पेंशन कौन देगा अपन को? वित्त मंत्रालय, मतलब जो मंत्रालय है पैसों का वो होगा वित्त। तो पेंशन शब्द से आप याद रखें कि जो वित्त मंत्रालय की योजना है। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना का यह उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमरूत योजना। तो अमरूत योजना फ्रेंड्स जो इसका शुभारंभ है वो 24 जून 2015 को होगा। अमरूत योजना शुभारंभ है 24 जून 2015 को। अमरूत का फुल फॉर्म फ्रेंड्स अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार फिर से देख लें क्योंकि जैसे करंट के जो हाईलाइट योजनाएं रहती हैं उसका फुल फॉर्म डायरेक्ट आ जाता है। इसका फुल फॉर्म आ जाएगा जैसे नीति का बहुत बार पूछा गया है तो ऐसा इसका भी पूछा जा सकता है। तो अमरूत का नाम वो फुल फॉर्म आप अच्छे से देख लें, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई है। अधिकांश फ्रेंड्स ऐसी डेट ही पूछी जाती हैं या फिर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और यह योजना कब शुरू की गई है। तो डेट आपको अच्छे से याद रखना है। तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है 25 जून 2015 को शुरू की गई है। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। जैसे सिंगापुर के सहयोग से यह योजना, मतलब सिंगापुर में ऐसी योजना चलाई जा रही होगी तो यहाँ भी आ गई। तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना।
प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शुभारंभ है वो हुआ है 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का जो शुभारंभ है वो जुलाई 2015 को हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ है 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन इसका जो शुभारंभ है वो 15 जुलाई 2015 को हुआ। 15 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को जो शुभारंभ है वो हुआ है 25 जुलाई 2015। ये 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। तो इससे ग्राम ज्योति योजना से जो बाढ़ है इससे आपको स्पष्ट है कि विद्युतीकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना फ्रेंड 2-3 बार पूछी जा चुकी है और इसका उद्देश्य है 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य है बंदरगांव का विकास एवं उन्हें सड़क अथवा रेल परिवहन से जोड़ना। तो बंदरगांव का विकास करना एवं जो बंदरगाह हैं उनको सड़क या परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना फ्रेंड्स जो इसका शुभारंभ है, उदय योजना का जो शुभारंभ है वो हुआ 5 नवंबर 2015। 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अब इसको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड। जैसे अब इनसे याद रखें, जैसे उदय योजना है तो उदय कौन होता है भारत में? सूर्य। उदय सूर्य होता है और सूर्य में क्या पाई जाती है? बहुत सारी ऊर्जा। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर लेना है। तो जो उदय योजना है वो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। उदय का फ्रेंड फुल फॉर्म भी दिया गया है, उज्ज्वल डिस्कम एक्यूरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कम एक्यूरेंस योजना इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इसका उद्देश्य है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से जो पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि उदय योजना से जुड़ने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। तो आप भी अच्छे से अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, तो जिसका जो शुभारंभ है इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ था। उद्देश्य है गांव का क्लस्टर आधारित विकास। नेक्स्ट है तरीके से जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। आज हमने करंट की इम्पोर्टेंट मतलब सारी योजनाएं देख ली हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और हमने तरीका बता दिया है कि आप एक पेज लें, उस पर डेट लिखें और योजना लिखें और कहीं ऐसे स्थान पर चिपका लें जहाँ पर आप ज़्यादा जैसे बैठते हो। खाना खाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आपको वो पेज दिखे, दीवार पर चिपका लें, देखते रहें, याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।